ओम शांति। हम सभी को अपना जीवन योगी जीवन बनाना है। योग युक्त जीवन बैठकर करना भी और कर्मों में करना भी है। समय की ये मांग हो गई है। इस समय सभी बहुत अच्छा योग अभ्यास करके चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाएं। संसार को वाइब्रेशंस की बहुत बहुत ज़रूरत है। 20 साल पहले बाबा ने कहा था, इस संसार को तुम्हारे वाइब्रेशंस की 3 बार बोला था, बहुत 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 ज़रूरत है। विशेष रूप से यहाँ से ऊपर से संसार में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं। हम योग पे चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी। बाबा का एक अनुभव जो मैं माताओं को बहुत सुनाया करता हूँ पर सबके लिए है। बहुत साल पहले जब बाबा व्यक्त हुए थे तो मधुबन में भट्टियाँ प्रारंभ हुई थी। भट्टियों की शुरुआत और एंड अव्यक्त बाबा के द्वारा होती थी। माताओं की भट्टी हुई, 80 माताएं आई। बाबा ने उन सब को देखकर एक प्रश्न पूछा, तुम सब बाप को कहती थी जब आप आओ हमें अपना बना लेना। बाप ने तुम्हें अपना बना लिया है, पर एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। पूछने लगे बाबा। छोटी क्लास होती थी, हिस्ट्री हॉल में सब आगे आगे बैठते थे, हम पीछे थे। 80 से ही हॉल भर गया था। हम लोग बाहर बेंच पे थे। बाबा एक एक से पूछते रहे, क्या दिया? अच्छी दृष्टि देते रहे, बहुत अच्छी। किसी ने कहा ज्ञान दिया, किसी ने कहा प्यार दिया, योग सिखाया। कई बातें माताएं भी होशियार होती हैं, उत्तर दिए। बाबा का उत्तर था, इससे ही योग लगता है बहुत सुंदर, मैं भी तुम्हारा हो गया। है ना? सबसे बड़ी चीज, भगवान भगवान नहीं रहा, हमारा हो गया। मुझे भी नशा चढ़ गया तब से। रामायण जिन्होंने पढ़ी होगी, 2 बातें मुझे याद आई, तब पढ़कर ही आए थे जल्दी। सुग्रीव और राम की जब मित्रता हुई तो राम ने सुग्रीव को कहा, 2 बातें हैं वो, आज से हम तुम्हारे हुए। ये शब्द रामायण पढ़ने वाले नहीं समझते। दूसरा शब्द था, आपने हमें बिन मोल खरीद लिया। भगवान को खरीद लिया ना। बाबा की मुरलियों पर अगर हम ध्यान दें, साकार मुरली रोज भी, उसमें बाबा बहुत अपनापन देते हैं। मैं तुम्हारा हूँ ये फीलिंग देते हैं। अब भगवान नहीं, वो दूर की बात नहीं, डरने की बात नहीं, वो हमारा है। ये नशा हमारे मन को शांत कर देता है, योग युक्त कर देता है। दूसरी चीज, ज्ञान सरोवर में सबसे अच्छा एकांत है। पांडव वन में भी नहीं रहा, बाहर भी घूमने जाओ तो भीड़ ही भीड़ मिलेगी। वहाँ भी आने वाले सारे दिन हजारों। ज्ञान सरोवर में एकांत है। एकांत लेकर स्वयं से बातें करना,
ये आवश्यक है योग युक्त होने के लिए। अच्छी बातें सब स्वयं से करेंगे, आत्मचिंतन। और ज्ञान सरोवर वाले जो भी बैठे हैं वो तो लिखा करें क्यों बाबा के पास आए हैं, क्यों ये महान त्याग किया है। महान त्याग है, छोटा नहीं। कईयों को अपने इस महान त्याग का पता नहीं होता। भाई एक घर से आए, यहाँ आ गए, छोड़ा क्या, ठीक है, वहाँ भी काम करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा त्याग, बोलो, बोलना भी है। दिलीप बोल दो। हाँ, आपने तो ज़्यादा आगे की बात कर दी। ये तो है, मैंपन को जो छोड़ दे वो तो विजयी रतन। लेकिन मैंपन की सूक्ष्मता को सभी नहीं समझते। विकारों का त्याग करना बहुत बड़ा त्याग है, जिसको छोड़कर सभी कुमार बाबा के पास समर्पित हुए। समर्पित होना दूसरी बहुत बड़ी चीज। ये संकल्प सभी को नहीं आता। मैं आया एक अनुभव सुना दूं। तब मधुबन में थोड़े से भाई थे, वो भी कोई ऐसे नहीं थे जो ज्ञान योग करते हों, तो मुरली में बहुत कम आते थे। मुझे थोड़ा खराब लगा तो योग टूटा। 2-4 दिन में ही मुझे पता नहीं कहाँ से, मुझे याद नहीं, एक सुंदर बात मिली। उसने मेरे जीवन को फिर से बदल दिया। ये हफ्ते की बात होगी सारी, कि ये जो सब हैं ये सब महान आत्माएं हैं। इन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहली महानता, छोटी बात नहीं है। भगवान को जान लिया, उसके सत्य ज्ञान को पा लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महामंडलेश्वर शंकराचार्य भी नहीं जानते। मैं छोटी सी बात कहा करता हूँ, बहुतों को आप में से भी नहीं पता। संपूर्ण शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद, दर्शन, 18 पुराण, कहीं भी लोगों को ये पता नहीं है कि आत्मा कहाँ से आती है। और यहाँ बच्चे बच्चे को पता है। कितना सरल ज्ञान दिया। 6 दर्शन लिखे ऋषियों ने, जिनको 6 शास्त्र कहते हैं। ये भी नहीं क्लियर हुआ मैं कौन हूँ, कन्फ्यूजन ही बना रहा। ये हूँ या ये, मन हूँ या नहीं, बुद्धि हूँ या नहीं, सूक्ष्म शरीर हूँ या नहीं, अनेक कन्फ्यूजन। बाबा ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, तुम आत्माएं हो। खत्म हो गया खेल। तो मेरे मन में संकल्प रहा, ये कितने महान हैं, सत्य ज्ञान ले लिया, पवित्र जीवन बना लिया, मधुबन में आके रहने लगे, ये महान हैं। सब कुछ बदल गया। हमारी दृष्टि हमारे संकल्पों का कारण बनती है। इसलिए बहुत अच्छा नशा एकांत में अपने से बातें करना, विशेष रूप से अपने को याद दिलाना, इस श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य क्या है मेरे, आने वाले दिनों में मुझे कौन से महान कार्य करने हैं। बहुत सुंदर ये संकल्प है। अपने कार्यों की स्मृति अपने को दिलाना, ये अपने पुरुषार्थ में लिफ्ट देने की बात है। क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए जय जयकार का होगा, बहुत ज़्यादा नशे का होगा। हमें संसार को देना होगा। तो अपने लक्ष्य को याद किया करें। लक्ष्मी नारायण बनना ये नहीं, मुझे आने वाले समय में ये महान कार्य करने हैं, दुखियों के दुख मिटाने हैं, विघ्नों को हरना है, प्रकृति को मदद करनी है, कहीं कहीं प्रकृति को भी शांत करना होगा।
प्रकृति ऐसा भयानक रूप करेगी, ऐसा लगेगा कई बार कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर देगी। तब योगी आत्माएं उसको वाइब्रेशंस देकर शांत करेंगे कुछ समय के लिए। तो एकांत में अपने से बातें करना, एक और सुंदर चीज याद दिलानी अपने को एकांत में, बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या क्या मिला है। बाबा के वरदानों में ये बात बहुत आती है। प्राप्तियों को याद करो तो उससे बहुत प्यार हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, योग अच्छा लगेगा। एकांत में याद करना सबसे पहली प्राप्ति। बोलो बहने, क्योंकि हम बोले रहते हैं, जैसे अब माताएं बोली हुई है। बाबा क्या, और बाबा को अच्छा शब्द दो। स्वयं भगवान मिला, भाग्य विधाता हमारा हो गया। पीछे एक मुरली में आ गया है, तुम इतने भाग्यवान हो कि भाग्य विधाता ही तुम्हारे हिस्से में आ गया है। याद किया करें अपनी प्राप्ति। और हम सब जो ज्ञान सरोवर निवासी हैं, मैं तो सोचा करता हूँ कितना सुंदर स्थान दिया भगवान ने रहने के लिए, कितने सुंदर वाइब्रेशंस दिए यहाँ। बाबा ने ब्लेसिंग दे दी इस जगह को। अपने देखो, किसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सुंदर, उसमें किसी ने एमटेक किया और उसको इंजीनियर का पद मिल जाए, सैलरी बहुत अच्छी मिले, कितना नशा रहता है। भगवान ने यूनिवर्सिटी खोली मनुष्य को देवता बनाने की, और उसमें सबसे बड़ा काम किसको दिया? बोलो सुरेश, किसको दिया? ये ना जो इन्हें माइक चलाने का काम दिया, काम दिया। ये स्थूल काम की बात नहीं है, बहुत बड़े। देखो अपॉइंटमेंट दे दी हमें अपने घर में, खिला भी खुद रहा है, पालना भी खुद कर रहा है, और हमें कहता है मेरे इस माल खजाने से तुम दुआएं ले लो। देखो माल उसका, मालिक हम। दुआएं ले लो, अपना भाग्य निर्माण कर लो। भाग्य निर्माण करने के लिए यज्ञ हमारे हाथों में दे दिया उसने, दिया या नहीं? कितना बड़ा भाग्य हमारा। इन बातों पे चिंतन करेंगे। बाबा कहा करते थे, अब तुम्हें अपने भाग्य की स्मृति नहीं रहती, एक दिन आएगा तुम्हें पता चलेगा तुम कितने भाग्यवान हो। तुम्हारा सम्मान तुम्हें पता चलेगा। भगवान को इन आँखों से देखा हजारों बार, आँख खोली तो भगवान से मिले। यहाँ आ गए तो भगवान के महावाक्य सुने, बुद्धि फ्रेश हो जाती है सवेरे सवेरे। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। इसका चिंतन करें, क्या क्या प्राप्ति हो गई हमें। अगर हम मोटे रूप से देखें, संसार में भाग दौड़, हमारा जीवन शांत है या नहीं? शांत। संसार में लोग प्राप्तियों के पीछे भटक रहे हैं, संपत्तियों के पीछे झगड़े हो रहे हैं परिवारों में आजकल। उन्हें पता चलता है ये रिश्ते नाते कुछ नहीं है, सब रिश्ता पैसे से है। कोई भाई किसी का नहीं, कोई भाई बहन नहीं, झगड़े करते, मर्डर तक कर देते एक दूसरे का। संपूर्ण शांत कर दिया बाबा ने, दुखों से छुड़ा दिया, संसार की धूप गर्मी से भी छुड़ा दिया। मोटी चीज देखे तो लू चल रही है बहुत ज़्यादा, दिल्ली में जाओ बाहर निकलना कठिन। हमारे यहाँ तो आनंद ही आनंद है, शाम होती है, सुखद ठंडी हवाएं। ये प्राप्तियाँ पुण्य किए हैं हम सब ने, कुछ बहुत अच्छे किए हैं या नहीं? भक्ति नहीं किया आपने, पुण्य भी बहुत किए हैं।
पुण्यात्माओं का संगठन है ये। ऐसा चिंतन करेंगे मन एकाग्र होगा। बाबा की दो बातें मुरलियों में बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही हैं और आती रहती हैं। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, इनसे योग सरल हो जाएगा। आत्मिक दृष्टि हमारी एकाग्रता को बहुत बढ़ाती है। मुरली जो रोज हम सुनते हैं, अच्छे पुरुषार्थी सभी उसकी 5 बातें अवश्य अलग से याद रखा करें। बड़ी जो सुख देती हैं आत्मा को, यहीं सुख मिलता है सवेरे सुनते हुए, उनको याद कर लिया करें 1-2 बार। बहुत अच्छी बात थी ना, जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं मैं उन्हें चुन चुन कर क्या देता हूँ, सर्च लाइट। जो मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हें याद करता हूँ। आज जो हमने मुरली रिकॉर्ड की उसमें था, बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमें भी याद करते हो क्या? कभी तो बाबा हंसी में उत्तर दिया करते थे, मैंने थोड़ा ही पाप किए जो तुम्हें याद करके भी कर्म विनाश करूँगा। लेकिन बाबा कहते थे क्यों नहीं बच्चे, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं वो तो जैसे मेरे सम्मुख खड़े रहते हैं। कितनी अच्छी बात है, मैं उन्हें बहुत याद करता, और भगवान याद करे वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो कितना भाग्य है हमारा। एकांत में याद किया करें। अपने लक्ष्य को तो हर हफ्ते लिखना चाहिए। हम क्यों आए हैं भगवान के पास, कितना सुंदर समय है। रोज बाबा की मुरलियों में हम स्वदर्शन चक्र देखते हैं। अब रोज मुरली इस दृष्टि से सुनो, बाबा रोज याद दिलाते हैं, कहाँ थे तुम, क्या थे तुम, कैसे उतरे हो। रोज आत्मिक स्मृति, स्वदर्शन चक्र की धारणा, इसको याद करने से चित्त शांत हो जाता है। मैं भी सोचा करता हूँ, आजकल ये संकल्प ज़्यादा रहता है, कैसा सुंदर समय आया, भगवान को देखा, बार बार देखा, और वो अपना काम करके चला भी गया। हमने उसको कार्य करते हुए देखा, सृष्टि नई बनाते हुए देखा, मनुष्य को देवता बनाते हुए देखा, वापिस चला गया काम करके। ऊपर से कर रहा है, अब परम धाम नहीं फाइनली पहुंच गया, लेकिन ऊपर से काम कर रहा है। तो चिंतन हमें बहुत सुख देगा, बड़ा आनंद आएगा, इसका सभी ध्यान दें। जीवन में बहुत अच्छी एक धारणा की जरूरत है। बहुत सारी धारणाएं हैं हमारी, परंतु योगी जीवन के लिए सरलता, सहज भाव से जीवन जीना, ये सीखते चलना है। सहज भाव, और इसके पीछे भी कई चीज़ें आती हैं। हमें ये नहीं सोचना जो हम चाहते हैं वही दूसरे करेंगे। परिवारों में, घरों में इससे बाहर आ जाएं, एक्सपेक्टेशन से परे, और उन चीज़ों को स्वीकार कर लें जिन पर हमारा अधिकार नहीं। आज सबने सुना होगा वो त्रिनेत्री भाई, देखो आंखें नहीं हैं, लेकिन एक अपनी पोजीशन बना ली ना। जो मनुष्य निराश नहीं होता, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, भाई आंखें नहीं हैं, इसको स्वीकार किया हुआ, क्यों नहीं है, मैंने क्या पाप किए हैं, भगवान ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, ये सब नहीं, स्वीकार कर लिया, और उसी से, वहीं से कुछ बनने का संकल्प कर लिया। कठिनाई तो हुई होंगी, लेकिन पहुंच गए ना एक अच्छी पोजीशन पर। तो हम सब भी कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें, और संगठन में रहते हुए अपना स्वभाव, अपना जीवन ऐसा रखें टकराव ना हो, नहीं तो फिर योग नहीं लगता, सब जानते हैं। इसके लिए सहज भाव से रहना,
एक दूसरे को सम्मान भी देना, एक दूसरे की बात भी समझना, एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं रखना, आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी होता है संगठन में। मैं जब किचन में आया ना, शुरू में रखा मुझे, तो किचन के लिए कहीं बाबा ने एक शब्द बोल दिया था, वो सबके मुख पर था, आप सबने नहीं सुना वो, किचन टावर ऑफ माया है। अब बाबा ने हंसी वसी में बोल दिया होगा। अब मैं किचन में, जब दीदी ने मुझे भेजा, दीदी मनमोहिनी, तो लोगों ने मुझे डराया, बहुत माया है वहाँ, तो मना कर दो। ऐसे भी शुभ चिंतक बहुत होते हैं ना, मुझे कहा मना कर दो, लेकिन मैं संकल्प कर चुका था समर्पित होते ही, ना नहीं। तो मैंने क्या सोचा, वहाँ 2-3 लोग थे जो टकराव के कारण थे, उसके कारण लोग परेशान होते थे। मैंने क्या सोच लिया, मुझे बहुत काम आई वो बात, तो उन दिनों में ज़्यादा ज्ञान तो हमारे पास भी नहीं था। मैं सोचा कि मुझे ये नहीं सोचना है कि ये मेरे अनुसार चले, मुझे इनके अनुसार चलना है। बस एक ही बात ने मन को शांत कर दिया। मुझे शांत रहना था, वो बोलते थे ज़्यादा, लड़ते भी थे। अब मेरी ये परीक्षा थी कि मैं शांत भी रहूं और उनके बोलने से न्यारा भी रहूं। ये सीख लिया। तब से मुझे ये याद रहता है कि दूसरों की कमजोरियों को अगर हम अपनी शक्ति बना लें तो वो कमजोर रह जाएंगे, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो ठहर जाएंगे। तो संगठन में अपने को बदलना, दूसरों को बदलने की इच्छा न रखना, ये सीखना कला बहुत जरूरी होता है। तो हमें भगवान पढ़ाते हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। अब मैं योग के सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ फिर से। हमारे यहाँ 2 चीज़ों की थोड़ी कमी रह गई है संगठनों में, क्योंकि सेवाएं बढ़ी, सबके काम बढ़े, अंतर्मुखता और मौन छूट गया, पीछे के सब्जेक्ट हो गए वो। जब यज्ञ छोटा था, मैं आपको 1-2 चीज़ बता दूं, 73 पूरी जनवरी अव्यक्त बाबा ने काम दे दिया था, पूरा मास मौन में रहना है और योग करना है, और बाबा स्वयं 1st, 2nd, 3rd प्राइज देंगे। योग जिनका अच्छा होगा, दिया था ऐसा। और यही असली स्वरूप है, इसे वाइब्रेशंस बनते हैं। जब बाबा ने खुद कह दिया कि तुम्हारा 1-1 मिनट कितना बड़ा है, 1 साल के बराबर। क्या हमें लगता है, या लगता है बाबा तो बोलता है सेकंड में सब काम, तो भगवान का सेकंड थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है ना। 1 सेकंड में देवता बना देता हूँ, 1 सेकंड में ब्रह्मा ने राजा ही पा ली। लेकिन हमें समय को वैल्यू देना है, अंतर्मुखता भी चाहिए। ज़्यादा वाचा में आना, जो पहला अर्थ है अंतर्मुखता का, उससे हमें अपने को बचाना है, क्योंकि फिर व्यर्थ होता है, वो चिंतन होता है, उससे योग टूटता है। योग अभ्यास में सभी को बहुत प्रैक्टिस करनी है 3-4 चीज़ों की। अशरीरी होना, आत्मिक दृष्टि, स्वमान की प्रैक्टिस, और वो मेरा है, अपनापन। ये अपनापन बढ़ेगा तो ये इधर का मैंपन छूटेगा, नीचे का। उससे अपनापन बढ़ाना तो ये अपनापन छूट जाएगा। वैसे भी हमारा क्या, हम तो खाली आए हैं,
यज्ञ भी बाबा का, डिपार्टमेंट भी उसके। हमें तो सबको अपने कार्यों से सुख देना है, रिटर्न में दुआएं मिलनी हैं हमें। ऐसा निमित्त भाव आ जाए, मैंपन छूटता चले, तो अशरीरीपन का अभ्यास। मैं कुछ थोड़ी सी बात आपको कहूँ इस पर। हमें आत्मा के स्वरूप को देखना बहुत है, विजुअलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और ये प्रैक्टिस करनी है। देह अलग, मैं अलग। मुरलियों में बहुत आता है, आज भी जो मुरली हमने रिकॉर्ड की उसमें भी आया, अंत में एक के सिवाय कुछ याद ना आए। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। इस मुरली में कहा ये है कर्मातीत स्टेज, अंत में कुछ भी याद ना आए। तो इसके लिए अशरीरीपन, बिल्कुल ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। बहुत सारी प्रैक्टिस बाबा सुनाते हैं, उनकी साथ साथ अनुभूति करनी चाहिए। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ। एक बहुत अच्छा अभ्यास बाबा सिखाया करते थे, आजकल वो भी बहुत कम हुआ, क्योंकि 5 स्वरूपों का अभ्यास जब से बाबा ने चालू कराया तो वो चीज़ छूट गई। वो थी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और एक रूहानी ड्रिल बाबा सिखाया करते थे, यहाँ से फरिश्ते बनकर सूक्ष्म लोक जाना, बाबा से मिलन। आपका गीत बजा, जनरल बचा भाई, आपका बजा। फिर वहाँ से आत्मा बन के परम धाम जाना, फिर वापिस अवतरित होना देह में। ये ड्रिल 5 बार अगर हम ये ड्रिल करें तो एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। तो योग शुरू करने से पहले, चाहे सवेरे का योग हो, शाम का हो, चाहे 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करें, चाहे ये 3, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, चाहे रूहानी ड्रिल, तीनों लोकों की सैर करना, उससे एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। गीत बजाएंगे भाई, गीत बजाओ। चले अब हम बिल्कुल परम धाम में, ऊपर बाबा नीचे मैं। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार
सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। दो विधि मैं आपके सामने रखता हूँ, सभी किया करें, कभी भी कर सकते हैं, बैठ के भी, सवेरे भी, योग के बाद भी। आत्माभिमानी स्थिति, सभी ने बाबा के ये महावाक्य सुने हैं। योग लगाते लगाते तुम आत्माभिमानी बन जाओगे। आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा के सातों गुण जीवन में आ जाएं। केवल मैं आत्मा हूं ये नहीं, इस पे सभी चिंतन किया करें। थोड़ा थोड़ा चिंतन करने से बहुत सुंदर होगा। जैसे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, इसको इतना ही लें, मेरे मन में ज्ञान समाया रहता है, इमर्ज। ऐसे नहीं ज्ञान सुना और भूल गए। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, 1 मिनट दे दें अपने को इसके लिए। मेरा मन सभी के लिए प्रेम से भरा हुआ है। संसार के किसी भी प्राणी के लिए मेरे मन में नफरत नहीं है। मैं प्यार के सागर की संतान, सभी को प्यार बांटने वाली हूँ। 3-4 संकल्प करेंगे। मेरे लिए, मेरे मन मंदिर में नफरत, ईर्षा, द्वेष का कोई स्थान नहीं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। स्वीकार करेंगे, मैं हूँ। इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये हूँ तो भाई मैं बहुत सुखी हूँ। दुख समाप्त हुए, दुख का लेस मात्र भी मेरे पास आ नहीं सकता। मैं संपूर्ण सुखी हूँ। बाबा के लिए करें एक संकल्प। बाबा, आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। सुख बढ़ेगा। जिस चीज को हम स्वीकार करेंगे वो बढ़ती जाएगी। मैं परम पवित्र हूँ, स्वीकार कर ले हूँ, तो पवित्रता की अनेक कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ऐसे हूँ अंडरलाइन करेंगे, स्वीकार करना। दूसरा अभ्यास, जैसे हम हॉल में बैठे हैं, अपने 84 जन्मों की माला बनाएं। शरीर, हमारे शरीर, पहला देव शरीर, दूसरा, तीसरा, कभी नर कभी नारी, देव देवी, देवता देवी, द्वापर युग से ऐसे ही। और मैं आत्मा अब यहाँ हूँ। अब यहाँ से निकलकर यात्रा पर चली, देव स्वरूप में, एक शरीर में, उसे छोड़कर दूसरे में, उसे छोड़कर तीसरे में, और मैं आत्मा चक्र लगाती हुई अब फिर यहाँ आ गई हूँ। बहुत फायदे हो जाएंगे। देहभान खत्म होगा, नर नारी का भान खत्म होगा, देह से डिटैचमेंट होगा। क्योंकि हमारा एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य देह से न्यारे होना भी है। बाबा की मुरली में आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कौन सी आत्मा को? शरीर। आज ही था ना, मृत्यु से ही डर लगता है।
अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे तो मृत्यु ऐसे ही फील होगी, बस वस्तु उतार दिया। जैसे सतयुग में काल शब्द नहीं, मृत्यु शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ मृत्यु में कोई बैड फीलिंग नहीं है, एक उतारा दूसरा ले लिया है। कष्ट ही नहीं, जन्मने और मरने में कष्ट नहीं, कष्ट केवल कलयुग में है। तो ऐसे अभ्यास और ड्रिल जब भी योग में बैठें तो किसी लक्ष्य के साथ बैठेंगे। ये अभ्यास करने हैं। अब 1 घंटा है, 1 घंटे में मुझे पहले ये अभ्यास करने हैं, फिर परमधाम में बाबा के पास स्थित हो जाना है। मुझे अब 15 मिनट वाइब्रेशंस फैलाने हैं। एक प्रैक्टिस सभी करते रहें, यज्ञ निवासियों को बहुत जरूरी। 15 मिनट रोज यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए योग के वाइब्रेशंस फैलें। यज्ञ में किसी भी तरह के विघ्न न आए। तो एक एक का ये योगदान यज्ञ के लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन, बहुत बड़ी सुरक्षा रहेगा। बाबा से वाइब्रेशंस लेने हैं, संसार में फैलाने हैं। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चुस्त है ना सभी? किसी को नींद तो नहीं आ रही? भाई पानी भी रख देना, पानी मेरे लिए संजय। चलो नहीं, आप बैठे रहो, ले आएगा संजय, ले आएगा। अपने को आत्मा विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, और मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा। देखें अपने को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में मैं चमकती हुई मस्तक मणि विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं इस देह में अवतरित हूँ। बाबा ने अपनी शक्तियां भरकर मुझे इस देह में भेजा है। जाओ विश्व का कल्याण करो। स्वीकार करेंगे एक एक बात को। मैं शांत हूँ, पीसफुल हूँ। शांति मेरी नेचर है। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मेरे पास शांति की शक्ति है। मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अपने स्वरूप को देखें। मुझसे शांति की किरणें निकलकर दूर दूर फैल रही हैं।
मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम से भरपूर, प्रेम की बहती गंगा हूँ। मेरे चित्त में संसार की हर आत्मा के लिए बहुत बहुत निर्मल प्रेम समाया हुआ है। नफरत ईर्षा द्वेष का मेरे मन मंदिर में कोई स्थान नहीं। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत बहुत सुखी हो गई। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। मैं अति शुद्ध, विकारों की गंदगी से मुक्त, परम पवित्र हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस एक बार भी रोज होगी, जागृति रहेगी। हमें स्वयं को रोज एक बार अच्छी तरह जगाना है। सो जाती है चेतना, विचार किसी और विचार के अधीन हो जाते हैं, जो हमें हमारी शक्तियों को भुला देते हैं, हमारे महान कार्यों को भुला देते हैं। बाबा ने हमें जो वरदान दिए उन्हें भी विस्मृत करा देते हैं। रोज एक बार अपने को जगाएंगे। इसलिए देखो, मैंने तो ऐसे किया, बहुत बार किया, अभी भी किया, आप भी कर लें। कोई ऐसी 10 श्रेष्ठ स्मृतियाँ लिख के रख लें। बाबा ने मुझे ये याद दिलाया, ये याद दिलाया। रोज एक नज़र डाल दिया करें, 1 मिनट लगेगा, जागृति रहेगी। पसंद है? सब करेंगे। अब एक लास्ट बात सभी के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थी तो उस पे बहुत ध्यान देंगे। बाबा से हमें वरदान मिले हैं, अपने वरदान को पहचाने। सिंपल सिंपल लोगों को के पास भी कभी कभी हमने वरदान देखे। मैंने सुनाया था यहाँ क्लास में, एक भाई गुजरात का बड़ा भोला सा मेरे पास आया, कहा मुझे एक वरदान बाबा से मिला है मुक्ति देने का। कोई बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो गया हो, दुखी हो रहा हो, मरना चाहता हो, तो मैं उसको तुरंत मुक्ति दे देता हूँ। कहा मैंने 26 को दे दी है। मैंने कहा देख लेना, पाप ना हो जाए भाई, उनसे पूछ लिया करो अच्छी तरह। कहा नहीं, सब कुछ पूछ के, उनकी इच्छा, परिवार वालों की इच्छा। तो ये वरदान है,
वो इतना भोला सा है कि आप उसे देखें तो आप कहेंगे नहीं ये कोई बहुत अच्छा योगी होगा, इसको भगवान से वरदान मिले होंगे, लेकिन बहुत समर्पित है, सेंटर में ही सेवा करता है, रहता नहीं है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। हर एक को बाबा से कुछ वरदान मिले हैं। अब पहचाने अपने वरदान को। मैं आपको 2-4 चीज़ें याद दिला दूं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनका ध्यान अपने पर बहुत ज़्यादा है, वो बाबा की ये बात याद रखें। ये सब बाबा के बोल हैं। एक दिन ऐसा समय भी आएगा, तुम इतने शक्तिशाली बन जाओगे, यहाँ सोचा वहाँ हुआ। यह है संकल्प सिद्धि का वरदान, सबसे पावरफुल, इससे आगे कुछ नहीं होता। ये उनको प्राप्त होगा जो व्यर्थ संकल्प से लंबा काल मुक्त रहे और योग युक्त रहे, भावनाएं बहुत श्रेष्ठ रही। दूसरा वरदान बोल की सिद्धि का। एक तो वरदान रोज मुरली में आते हैं, वो तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। दूसरा वरदान बोल की सिद्धि का, ये उन्हें मिलेगा बाबा के शब्द, इन पे मुरलियाँ चली हुई हैं शुरू में। जो आत्मा जहाँ 50 शब्द बोलने हों, वहाँ 5 शब्द बोल कर कार्य करे, मीनिंगफुल वर्ड्स हो जाएंगे 5 शब्द। उस और योग युक्त हो, उसको बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही बहुत बड़ी होंगी। तीसरा वरदान विघ्न विनाशक का, क्योंकि आने वाले दिनों में बाबा ने ये कह दिया विघ्नों के पहाड़ टूटेंगे, और हम सब के लिए भी कह दिया है कि तुम्हें केवल अपने विघ्न नहीं, सारे संसार के विघ्नों को नष्ट करना होगा। ये वरदान ले लें बाबा से। चौथा, इस संसार में दुख बहुत बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे कर्मों के कारण। दृष्टि देखकर, वाइब्रेशंस देखकर दूसरों के दुखों को हरना। और 5वां वरदान बहुत बड़ा है, संकल्प शक्ति का तो है ही, ये बाबा ने बताया हुआ है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस, डॉक्टरी फेल होती जाएगी। ऐसे में यहाँ हमारे पास बहुत लोग आने लगेंगे। मानसिक रोग तो विशेष रूप से बढ़ रहे हैं और उनकी तो कोई दवाई होती नहीं। कैंसर कोई लोग ठीक नहीं कर पा रहे, कितनों की मृत्यु हो जाती है। हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज से तो परेशान है, दवाई बढ़ाते जाएंगे और कुछ आता नहीं वहाँ। तो बाबा ने ये कहा था, मुझे याद रहती हो बात, तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी। 75 की बात है ये, रक्षाबंधन पर। तुम उन्हें दृष्टि दोगे एक साथ और वो निरोग हो जाएंगे। जय जयकार हो जाएगी ना फटाफट। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, फाइनल तीसरी स्थिति। प्योरिटी के बाद जिसमें न ईर्षा द्वेष रहे, न व्यर्थ संकल्प रहे, जो भी माया के छोटे रूप हैं सब समाप्त। ऐसी आत्माओं की दृष्टि में बहुत बड़ी पावर होगी, हीलिंग पावर कहते हैं इसे। रोगों को ठीक करने के ये वाइब्रेशंस होंगे। ये 5 वरदान हैं बाबा के। ले लें आप कोई भी एक या 5। और मैं आपको याद दिला दूं, बाबा के महावाक्य,
जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में वरदान को धारण करने की शक्ति आ जाती है। ये शर्त है। तो मन प्यार से भी भर जाएगा बाबा के, एकाग्र भी हो जाएगा और जागृति भी आ जाएगी। तो ये वरदान है, सभी लेंगे, ज़्यादा न तो एक में स्पेशलिस्ट जरूर बन जाएं। उस वरदान के आधार से सेवाएं होंगी। ओम शांति।